नमस्कार दोस्तों, टीवी 9 डिजिटल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। आज इस वीडियो में हम जिक्र करने वाले हैं चीन की एक नई चाल या फिर कहें कि चीन की तरफ से सामने आ रहे एक और खतरे का आज हम जिक्र करने वाले हैं और इसके बारे में आगाह किया है अमेरिका के एक सांसद की तरफ से कहा गया है और बाकायदा उस सांसद ने आगाह करते हुए बताया है कि कैसे बीते हफ्ते जो एक दौरा किया गया था तिब्बत का, वो दौरा एक बड़ा खतरा भारत के लिए साबित हो सकता है। तो आज इसी बड़े सवाल के साथ हम इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे कि क्या चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने तिब्बत का जो दौरा किया था और जो तिब्बत का शहर है नियंगची, इसका दौरा किया था और कैसे भारत के लिहाज से जो नियंगची शहर है जिसका दौरा किया शी जिनपिंग ने, वो रणनीतिक तौर पर काफी अहम हो जाता है और क्या वाकई में यह दौरा भारत के लिए एक बड़ा खतरा साबित हो सकता है। आखिर क्या चाल है, आखिर क्या करना चाहता है चीन, आखिर जो तिब्बत में जैसे हम जानते भी हैं कि लगातार अलग अलग जो विकास परियोजनाएं हैं उसमें भी लगा हुआ है चीन। वहां पर बुलेट ट्रेन की जो शुरुआत है वो भी चीन की तरफ से की गई है और अरुणाचल से बिल्कुल सटता हुआ शहर है नियंगची, जहां का दौरा किया गया। आज इस वीडियो में हम इसी का जिक्र करने वाले हैं, तो आप हमारे साथ बने रहिएगा और आप समझिएगा और ये जो सांसद है आखिर कौन है, और क्योंकि ये जो सांसद है जिन्होंने आगाह किया है इस दौरे को लेकर, वो काफी प्रभावशाली सांसद है अमेरिका के, उनका आज हम जिक्र करने वाले हैं। दरअसल आपको बता दें कि अमेरिका के जो रिपब्लिकन पार्टी के सांसद हैं डेविड नुनेस, उनका नाम है डेविड नुनेस, जो कि काफी प्रभावशाली हैं, रिपब्लिकन पार्टी से बिलोंग करते हैं और उन्होंने फॉक्स न्यूज को एक इंटरव्यू दिया और इस इंटरव्यू के दौरान उन्होंने शी जिनपिंग, जो कि चीन के मौजूदा राष्ट्रपति हैं, उनके तिब्बत के नियंगची शहर के दौरे को लेकर कहा कि ये जो दौरा है वो चीन की एक नई चाल हो सकता है और ये एक बड़ा खतरा भी भारत के लिए हो सकता है। अब नियंगची शहर का दौरा कैसे खतरा मान रहे हैं अमेरिका के रिपब्लिकन सांसद, इसे भी उन्होंने समझाया है और यह बात भी सामने आई है, यह हम आपको बता रहे हैं। देखिए, नियंगची की अगर बात करें तो यह अरुणाचल से बिल्कुल सटता हुआ है, यानी कि रणनीतिक लिहाज से बहुत ज्यादा अहम हो जाता है और लगातार चीन पर इस बात का आरोप भी लग रहा है कि कैसे तिब्बत के अंदर घुसपैठ करके चीन वहां पर जो धार्मिक जो स्वतंत्रता है, जो सांस्कृतिक स्वतंत्रता है, उसके साथ बड़ा खिलवाड़ कर रहा है, उस पर एक बड़ा खतरा चीन पैदा कर रहा है, वहां पर अपना पूरी तरह से प्रभाव स्थापित करने की गलत तरीके से कोशिश कर रहा है। हालांकि तमाम आरोपों को चीन की तरफ से खारिज भी किया जाता है, लेकिन वो बात अलग है कि चीन बोलता कुछ और है, करता कुछ और है और वो जो सच्चाई है वो पूरी दुनिया के सामने वक्त वक्त पर सामने आती रहती है। तो देखिए, बुधवार को, जो बीता बुधवार है, उस दौरान शी जिनपिंग ने नियंगची का दौरा किया था, जो तिब्बत का काफी अहम शहर है और जैसा हमने आपको बताया कि भारत के साथ एकदम लगता हुआ है और यहां तक इस शहर तक चीन ने हाल ही में बुलेट ट्रेन की भी शुरुआत की है। यानी कि आप देखिए किस तरह से काफी अंदर तक, काफी भीतर तक जो चीन है वो तिब्बत में घुसा हुआ है और वहां पर कई सारी परियोजनाओं में इस वक्त जो चीन है वो लगा हुआ है। वहां पर जो भी इकोनॉमी है, वहां की अर्थव्यवस्था में पूरी तरह से इस वक्त चीन अपना प्रभाव जमाने की तिब्बत में कोशिश कर रहा है। और आप अरुणाचल प्रदेश को भी समझिए कि चीन कैसे गलत तरीके से जो अरुणाचल प्रदेश है उसे तिब्बत का जो दक्षिणी तिब्बत है उसका हिस्सा कहता आता रहा है। हालांकि भारत की तरफ से पुरजोर तरीके से और पूरी मजबूती के साथ चीन की तरफ से ये जो दावा किया जाता है, ये जो गलत बातें सामने रखी जाती है, उसे खारिज किया गया भारत की तरफ से। ये चीन को साफ संदेश भी दे दिया गया है। लेकिन खैर, अब ये दौरा, इस दौरे में ऐसा क्या हुआ और ये कैसे एक बड़ा खतरा अमेरिका के सांसद की तरफ से बताया जा रहा है, इसको आप समझिए। दरअसल अगर हम बात करें तिब्बत की, तो देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि बीते 30 सालों में ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई चीनी राष्ट्रपति तिब्बत के दौरे पर पहुंचा हो और वो भी ऐसे वक्त में जो हम जानते हैं कि पूर्वी लद्दाख में इस वक्त क्या सिचुएशन है। भारत और चीन के बीच में लगातार वहां पर हालांकि डिसएंगेजमेंट को लेकर तमाम बातचीत हो रही है, लेकिन इसके बावजूद वहां पर अभी भी जो दोनों देशों के बीच में इस वक्त की स्थिति है, जो वक्त वक्त पर जो तनाव है वो बढ़ता हुआ नजर आता है। और चीन की तरफ से वहां पर जो स्ट्रेटेजिकली या फिर अगर हम कहें जो मिलिट्री पोजीशंस हैं, वहां पर खुद को स्ट्रांग करने की कोशिश हो रही है। हथियारों का जमावड़ा एक बार फिर से
बढ़ाने की कोशिश हो रही है, वो बात अलग है। कमांडर लेवल पर अलग अलग स्तर पर भारत और चीन के बीच में बातचीत हो रही है, लेकिन तमाम बातचीत के बावजूद और तमाम जो चीन की तरफ से वादा किया गया कि वो अपनी पोजीशन में पीछे हटेगा, उसके बावजूद जो चीन है वो मानने से बाज नहीं आ रहा है और लगातार वहां पर जो चीन है वो ये कोशिश कर रहा है पूर्वी लद्दाख में भी कि वो खुद को वहां पर मजबूत करे। लेकिन खैर, भारतीय जो सेना है वो पूरी मजबूती के साथ वहां पर डटी हुई है और चीन का कोई भी जो मंसूबा है उसमें वो सफल नहीं हो पाएगा, ये चीन भी अच्छी तरीके से जानता है। लेकिन अगर हम बात करें नियंगची की और यहां का जो दौरा किया गया, आप समझिए कि पूर्वी लद्दाख में जो इस वक्त सिचुएशन नजर आ रही है, इस सिचुएशन के बीच में तिब्बत का दौरा करना और शी जिनपिंग का ऐसा राष्ट्रपति होना जो कि 30 साल में पहली बार किसी चीनी राष्ट्रपति का वहां पर दौरा करना, आखिर क्या मैसेज चीन की तरफ से देने की कोशिश की जा रही है। और नियंगची में आप जरा समझिए कि जो अमेरिकी सांसद है, रिपब्लिकन सांसद डेविड नुनेस, उनकी तरफ से भी कहा गया कि एक बड़ी जल परियोजना है जिस पर चीन की तरफ से काम किया जा रहा है और यह भारत के लिए एक बड़ा खतरा, जो कि हमारा वाटर रिसोर्स है, इस लिहाज से जो जल आपूर्ति है, जो जल का वहां से प्रवाह है, इस लिहाज से यह भारत के लिए बड़ा संकट पैदा कर सकता है वहां पर यह जो परियोजना है। तो चीन पूरी तरीके से हर एक वो कोशिश कर रहा है ताकि कैसे इसका जो दुष्प्रभाव है वो सामने, और भारत के लिए एक बड़ा खतरा ये बनता हुआ नजर आ रहा है। तो कुल मिलाकर ये तमाम जो बातें हैं वो सामने आई हैं डेविड नुनेस की तरफ से, और इस दौरे को लेकर सवाल उठाया गया है और कहा गया है कि इस दौरे के बाद अब और भी ज्यादा आगाह रहने की जरूरत है और भी ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि आगे अब क्या चीन की मंशा, आगे क्या शी जिनपिंग की मंशा है, इस पर सभी को वॉच रखना होगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे भी आपके साथ कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन, कुछ ऐसी जानकारी शेयर करेंगे। आज के लिए नमस्कार।